नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान दर्पण न्यूज़ में। आज भीलवाड़ा में बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी। इसी सिलसिले में आज जो है गणेश मंडल की बैठक का आगाज़ हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस चुनावी बिगुल के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रण लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा और अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आप लोगों के सहयोग से और संगठन के आशीर्वाद से इस मंडल का प्रथम अध्यक्ष बनने का अवसर मुझे मिला। मंच पर विराजमान पिछले 5-6 दिनों से मेरा मार्गदर्शन कर रहे और हमारे भीलवाड़ा विधानसभा के प्रवासी विस्तारक पूर्व विधायक आदरणीय राजेश जी ठाकुर साहब, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव हैं अभी आप हिमाचल प्रदेश के, बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता कह सकता हूँ मैं आपको। हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई घनश्याम जी, नगर परिषद में पूर्व सभापति रहे भाई मुकेश जी, मंडल के महामंत्री पंकज जी, चांद जी, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, आज हम जिस निमित्त से यहाँ पे एकत्र हुए हैं और भाई पंकज ने अभी मुझे निर्देश दिया कि वे आप उद्बोधन दें, आज मुझे नहीं लगता कि उद्बोधन का अवसर हो। उद्बोधन तो बड़े नेता देंगे, आदरणीय ठाकुर साहब देंगे, एमएलए साहब आएंगे, वो देंगे। मैं तो आपसे संवाद करूंगा, बातचीत करेंगे अपन, क्यों हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए और दिलाना चाहिए। जिस प्रकार से आज पूरी देश और दुनिया में जो राजनीतिक और सांस्कृतिक एक टकराव चल रहा है और जिस प्रकार से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि भारत भी कोई देश है। उसके पहले भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो सूट में, पैंट में हाथ डाल के और बड़े बड़े नेताओं के पीछे पीछे घूमते। पहला अवसर आया है जब देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री भी चलता है तो उसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उनके पीछे चलते हैं और मोदी जी से बोलते हैं केम छो। ये हमारे लिए जो कहते हैं ना 56 इंची सीना, वो 56 इंची सीना क्यों होता है कि हमारा नेता आज इतना मजबूत है, हमारे देश को आज इतना मजबूत किया है। मजबूत करने का जो उदाहरण है वो एक नहीं अनेक है। जैसे अभी G20 हुआ, इस 20 में पहले हमें G20 की सदस्यता भी नहीं थी और आज हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के कारण है और अपने देश। साथ ही पहले कभी हमारी देश की सीमाओं पर अगर कोई सैनिक मर जाता था, संघर्ष में शहीद हो जाता था, तो उसको केवल तिरंगे झंडे में लपेट कर उसके गांव भेज दिया जाता था। आज अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो पहले ये इंक्वायरी होती है, कोर्ट मार्शल होता है कि ये सैनिक मरा क्यों, और उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का मादा अगर कोई रखता है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। आपने सुना होगा एक हमारा अभिनंदन जो दूसरे देश की सीमा में चला गया और उसको बंदी बना लिया। किस प्रकार से एक राजनीतिक चातुर्य से वहां कोई झगड़ा नहीं किया, एक अपने राजनीतिक चातुर्य से किस प्रकार से उसको वापस लाए, ये नरेंद्र मोदी की क्वालिटी है। मनमोहन सिंह होता है या राजीव गांधी होता तो ये दिन हम नहीं देख सकते, लेकिन मोदी जी के होने के कारण से आज हमारा अभिनंदन हमारे बीच आया और फिर वो 56 इंच का सीना हमारा हुआ। पहले हमारी माताएं बहनें बच्चों को लोरियां सुनाती थी कि चंदा मामा दूर के, आज भारत ने चांद पर भी अपना
तिरंगा वहां पे गाड़ दिया है। और ऐसे क्षेत्र में गाड़ा जहाँ दुनिया का पहले कोई देश नहीं गया, ऐसे क्षेत्र में भी हमने हमारा भारत का झंडा मोदी जी के नेतृत्व में गाड़ा है। बंधुओं, राजस्थान में जो स्थिति है, जिस प्रकार से लूट और खसोट की, गुंडागिर्दी की, बजरी माफियाओं की जो सरकार चल रही है, हमारे भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक होने के बावजूद यहाँ पे जिस तरह के कांग्रेसियों की गुंडागिर्दी चल रही थी, वो आप लोग सब देख रहे हैं। इस सबसे मुक्ति दिलाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना अति आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से किसी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं हुआ होगा या किसी कारण से कहीं कोई विवाद रहा होगा, लेकिन ये ऐसा अवसर है जिस पर हमें छोटी मोटी सब बातें भूलकर केवल और केवल कमल हमारा प्रत्याशी है, ये लक्ष्य लेकर हमें भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है और नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत करना है। हमारे क्षेत्र में नगर परिषद से, यूआईपी से जो काम होने चाहिए थे, वो कोई काम नहीं भी हुआ होगा, तो उसके लिए ये अवसर नहीं है। उसके लिए हमारे पास बहुत अवसर आएंगे। आदरणीय विधायक जी जब हमारे यहाँ से वापस जीत के जाएंगे, ये तो मैं आपको आज डंके की चोट कर सकता हूँ, राजस्थान में जो हमारी सरकार बनने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से भीलवाड़ा को बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है। और उसके लिए आप हम सबको तैयार रहना चाहिए और विकास के जो काम अधूरे रहे हैं उन सबको हम हाथ पकड़ के विधायक साहब से पूरे कराएंगे। कोई शंका नहीं रखें और सब एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। हमारे जिलाध्यक्ष जी पधार गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।